हाँ, विशाल दास जी दोंदे कला छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने पद से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सामने जो पोस्टर लगा है उसमें नीचे लिखा है सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब स्मृति समारोह। इसी पर मेरी रचना है। स्वीकार करो हे संत प्रवर, सद्गुरु अभिलाष स्मृति दिवस सुदी कुंवार महीना। सद्गुरु अभिलाष स्मृति दिवस सुदी कुंवार महीना। प्रतिवर्ष होता महाकुंभ, मिलते हैं संत प्रवीणा। प्रतिवर्ष होता महाकुंभ, मिलते हैं संत प्रवीणा। निर्विवाद वाणी मुखरित है, निर्विवाद वाणी मुखरित है, सतगुरु का सब लोक में, सदगुरु का सब लोक में। और तेजहीन होती सब वाणी इस पारख के आलोक में। तेजहीन होती सब वाणी इस पारख के आलोक में। कबीर नगर का यह 3 दिवस, कबीर नगर का यह 3 दिवस त्रिभुवन में मंगल करता है, त्रिभुवन में मंगल करता है। इस शिखर मंच से कर्म भक्ति और ज्ञान त्रिवेणी बहता है। इस शिखर मंच से कर्म भक्ति और ज्ञान त्रिवेणी बहता है। पूरे विश्व के मानव को देखो आज, पूरे विश्व के मानव को देखो आज, अपनी मंजिल से भटका है, अपनी मंजिल से भटका है। बिना उद्देश्य जीवन पथ में, बिना उद्देश्य जीवन पथ में त्रिशंकु जैसे लटका है, त्रिशंकु जैसे लटका है। देश से देश लड़ रहा, देश से देश लड़ रहा, इंसान से हर इंसान है, इंसान से हर इंसान है। मत पंथ तो अनेक हो गए, मत पंथ तो अनेक हो गए, गली गली भगवान है, गली गली भगवान है। दायित्व हमारा बहुत बड़ा है, दायित्व हमारा बहुत बड़ा है। अब करें सामना डटकर, अब करें सामना डटकर। सतत प्रकाश पारख का हो, सतत प्रकाश पारख का हो, सतगुरु वाणी श्रेयस्कर, सतगुरु वाणी श्रेयस्कर। संत महंत सदग्रंथों ने ही, संत महंत सदग्रंथों ने ही नित सत्य शांति लखाया है, नित सत्य शांति लखाया है। जब जब विपत पड़ी धरती पर, जब जब विपत पड़ी धरती पर, कबीर ज्ञान प्रगटाया है, कबीर ज्ञान प्रगटाया है। कबीर के सपनों का भारत, कबीर के सपनों का भारत बनाएंगे हम सब मिलकर, बनाएंगे हम सब मिलकर। यही विनती रिसाल दास की है, यही विनती रिसाल दास की है। स्वीकार करो हे संत प्रवर, स्वीकार करो हे संत प्रवर। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। कवि भी हैं और परिस्थिति को देख करके और कविता की रचना करते हैं। पीव और परमात्मा की चाहत सबको है। यदि यही कहें
कि इलाहाबाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन में परमात्मा ईश्वर उतरे हैं, तो यहाँ कोई नहीं बैठेंगे, दौड़ेंगे सब देखने के लिए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ये तो उनके वाणी में कूट कूट करके भरी हुई है। परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अविद्या का पर्दा, अज्ञान का पर्दा को तोड़ने की बात है। जब ये दूर हो जाएगा तो फिर परमात्मा स्वयं हुजूर है, प्रकट है, उसको कहीं खोजने और ढूंढने की आवश्यकता न होगी। भजन गाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन घबराइएगा मत, आप लोगों को सबको समय समय से दिया जाएगा। कुछ लोगों का नाम तो मैं लिखा हूँ और कुछ का और नाम बता रहे हैं। ज्योति जी, हाँ आप आए। एक बार संगीत में भजन हो जाता है तो ये थोड़ा से कम अच्छा लगता है, लेकिन आप भजनों के भाव को, गाने के ढंग को देखिए। आइए आइए आइए, वहीं पे खड़े हो जाइए। आप फैजाबाद अयोध्या से आए हैं। हेलो। बीच बीच में आवाज होती है, आप सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य गुरु जी एवं मृत मंगल संत समाज एवं सुदूर से आए हुए भक्तगण, आपके समक्ष मैं कबीर जी का एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में तेरे, दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दी गहरे जल में, छोड़ दी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दी गहरे जल में, छोड़ दी गहरे जल में। धर्मी कर्मी पार उतर गए, धर्मी कर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगावे जुल्फन में, तेल लगावे जुल्फन में। इन ताली पर घास उगेला, इन ताली पर घास उगेला, धेनु चरेली बन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। आम की डाली कोयल राजी, सुआ
की डाली कोयल राजी, सुअरा जीवन में, सुअरा जीवन में। घर वाली तो घर में राजी, घर वाली तो घर में राजी, संत है राजी बन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। मोटा मोटा कड़ा पहने, कान भी दावे तन में, कान भी दावे तन में। मोटा मोटा कड़ा पहने, कान भी दावे तन में, कान भी दावे तन में। ई कायारी माटी बनेला, ई कायारी माटी बनेला, सोसी बीच आंगन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, रह गई मनरी मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत सुंदर, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत ही सुंदर भजन, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में, जिसके दया धर्म नहीं तन में। अगर दया धर्म तन में नहीं तो मुखड़ा देखने से, मुखड़ा को सजाने से क्या होगा। आए एक भजन और सुनते हैं, छाया साहू छत्तीसगढ़ से आई हैं। अच्छा, तो बैठ जाओ, लेकिन उनका हारमोनियम सेट है कि नहीं है? हाँ खोल ले। माइक लगा दे भैया। ए रामदास, ये देखो देखो। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। भजन बिना, भजन बिना नर पावरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना नर
जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया, कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा लाया रे तूने, सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगुना के ना, चातुर माल चौगुना के ना, मूर्ख मूल गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा तूने, हीरा जन्म गवाया। कभी न आया संत शरण में, कभी न आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। शब्द प्रेम साहिब कबीर की जय। बहुत सुंदर कुमारी छाया का भजन, शायद वो संगीत में गाती है ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। एक भजन और सुनते हैं, कौन सा? कुंतला देवी, आ जाइए। और लोगों का है, समय समय से दिया जाएगा। बहुत भजन हो गए, अब विचारों की ओर चलेंगे, संतों गुरुजनों के कल्याणकारी विचारों से लाभ लेंगे। हेलो, बोलिए प्रेम से संत सम्राट कबीर साहेब की, बंदी छोड़ कबीर साहेब की। भाई अपने अपने माता पिता के जय जयकार थोड़ा जोर से लगाइएगा। बोलिए अपने अपनी माता पिता की, सभी संत समाज की जय हो। मानव तेरा मानव तेरा गुण है बड़ा, मानस नयावत काम, हाड़ न होत है अबेर नाम, चोचन बाजन बाज। समय गया समय गया फिरता नहीं, झट कर लो निज काम, जो बीता सो बीत गई, अब हूँ लो गुरु नाम, अब हूँ लो
गुरु का नाम। गुरु है बड़ा गोविंद से, गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बारी बार, गुरु सुमरे तो पार, गुरु सुमरे तो पार। आइए अब हम लोग गुरु की नाव में चढ़ जाएं। जो गुरु किए हैं तो धन्यवाद है, उनके जीवन सफल तो हो गए ही, और जो नहीं किए हैं वो भी गुरु के नाव में चढ़ जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक में चले जाएंगे। तो आइए क्या कहते हैं पद, गुरु से कर ले मेली गवारा, गुरु से कर ले मेली गवारा, गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा, हो क्या सोचत बारंबारा, हो क्या सोचत बारंबारा। हो पार उतरना चाहिए, पार उतरना चाहिए, पार उतरना चाहिए, तो केवट से मिली रही है, पार उतरना चाहिए, तो केवट से मिल रही है। उतरी गए भवधारा, तब छूटे संसारा, हो तब छूटे संसारा, हो तब छूटत यह संसारा। गुरु से कर ले मेली गवारा, हो क्या गुरु से कर ले मेली गवारा। जब दर्शन को दिल चाहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए, हो तब दर्पण मांजत रहिए। हमारे गुरुजी कहे थे, क्या कहते थे, विषय वासना हिंसा वे विचार, इसी का काई हम लोग का अंदर लगा हुआ है। तो सदगुरु बता रहे हैं हम लोगों का कि दर्शन को दिल चाहिए, तो दर्पण मांजते रहिए। जब दर्पण मिलागे काई, तब दरस कहाँ से पाए, हो तब दरस कहाँ से पाए, हो तब दरस कहाँ से पाए। गुरु से कर ले मेली गवारा, गुरु से कर ले मेली गवारा। क्या सोचत बारंबारा, हो क्या सोचत बारंबारा। ओ जब गढ़ बीच बजे बधाई, बधाई बधाई, जब
गड़े बिच बजे बधाई, तो देख तमाशा जाई। प्यारे भाई बंधुओं, कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि घर बीच बजे बधाई, मतलब जब हम लोग को कोई बूढ़ा प्राण, बच्चे बुजुर्ग कोई भी हो, अगर बीमार हो जाते हैं, जाने के समय हो जाते हैं इस लोक से परलोक, तो चारों तरफ फोन घूम जाते हैं और अपना पराया जो भी होते हैं ईद दुस्तार सब देखने के आते हैं। तो सदगुरु कहा कि जब गड़े बीच बजे बधाई, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ में होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला हो, तब हंसा चलत अकेला हो, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर, कहे कबीर, सुन रे मन करनी, तेरे घट में है कतरनी। हम लोग का भीतर अगर कतरनी रहेगा तो कोई गुरु पार नहीं करेगा। एक शब्द में कहते हैं कि का होई गंगा नहा के कि मनवा के मैल न जाई। जब मन की मैल न जाएंगे तो हम लोग त्रिवेणी में मर मर के नहाने के लिए आए थे, क्या उसमें कुछ मिला? नहीं मिला। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं केरा घट भीत है कतरनी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तेरे अंदर जो है कतरनी, कतरनी की गांठ न खुली है, तब का हो ये तो जम पकड़ के लूटी हो, तब जम पकड़ के लूटे हो, तब जम पकड़ के लूटे हो, तब जम पकड़ के लूटे। गुरु से कर ले मेली गवारा, क्या सोचत बारंबारा हो, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। हाँ, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सुंदर बहुत भजन है। बस बस हो गया। इतना मगन हो करके ठीक है, अच्छी बात है, मगनता होनी चाहिए। अब भजनों का क्रम यहीं भजनों का क्रम यहीं समाप्त करते हैं। अब विचारों के क्रम में चलते हैं। बहुत कर लगभग 1.5 घंटे से भजन चल रहा है। आए अब विचार श्रवण करें संतों के। हमारे बीच यतीन्द्र साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप कुछ मिनट हमारे बीच अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। पासपोर्ट साइज यहाँ ये नहीं दिखाना। अरे कुछ तो ठीक लगाओ रे भैया, तोहरे लोग मार डरिसगा मोला। मैं बोले दे भाई।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। और जरा बुलंद आवाज, बढ़िया दमदार आवाज हो कि आपकी आवाज प्रयागराज से बाहर जाए। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, समस्त संत गुरुजनों की बहुत बहुत साधुवाद। परम आराध्य पूज्यपाद गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी की पावन यादों में वंदन अभिनंदन करते हुए वर्तमान प्रमुख पूज्य श्री साहेब जी, समस्त संत गुरुजन और आप सब सत्संग प्रेमियों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, श्री गणेश। श्री गणेश एक शब्द है जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। अक्सर भारत में जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं धार्मिक, वहाँ पर गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। एक जगह बड़ा आयोजन चल रहा था और गणेश की पूजा की तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर मुझे बुलाया गया था, मुझे भी वहाँ कुछ अपनी बातें रखनी थी। मैंने आयोजनकर्ता से पूछा कि सबसे पहले गणेश की पूजा आप क्यों कर रहे हैं, और ये सवाल आप सबसे है। जरा विचारिएगा कि आप कहाँ भावनाओं में, कथा कहानियों में बह जाते हैं। कथा कहानियों और घटनाओं के पीछे उस पार जो सत्य है वो तो कब का खो चुका होता है। श्री गणेश की पूजा क्यों, मैंने पूछा। उन्होंने कहा क्योंकि गणेश भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता का चक्कर लगाया और उनके चरणों में सरेंडर हो गया। बात आई थी, आप सब जानते हैं कहानियाँ, कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी देवताओं में। तो अलग अलग अपनी सवारियों से निकल गए, कोई शेर से, कोई कबूतर से, कोई गरुड़ से, कोई और घोड़े से, कोई चीता से। जिनकी जो सवारी रही, रफ्तार से यात्रा शुरू हो गई पूरे ब्रह्मांड की। गणेश जी का चूहा, अंदाज़ा लगाइए कहाँ तक वो दौड़ लगा पाएगा। शायद गणेश जी बैठे तो फिर चूहे का क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए आप। तो गणेश जी चलो बैठ गए चूहे पर, और कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप पार्वती शंकर का चक्र लगा लिया, बैठाया, उनके चारों तरफ एक चक्कर लगा के उनके चरणों में सर झुका दिए। और ये पाया गया, पुराणों में ये लिखा है कि गणेश जी ने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, अपने माँ बाप को परिक्रमा करी, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। इसके लिए इनकी पूजा होती है। ये है पौराणिक कथा कहानी। तो मैंने पूछा उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं आप, जब गणेश जी स्वयं अपने माँ बाप शंकर और पार्वती की पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, तो गणेश की पूजा क्यों की जा रही है? वो काम तो आपको करना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के चक्र लगाएं, उनकी परवरिश करें, उनकी पूजा करें, उनकी देखभाल करें। ये कहानी यही बताती है। लेकिन हम लोग कथानकों में, पुराणों में और घटनाओं में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपको बुखार आने की संभावना है या खांसी सर्दी लगी है, कोई बोलता है आपको काली मिर्च का पाउडर फाँक लेना है। अब काली मिर्च की पाउडर फाँकेंगे, काफ़ी तीखा होता है, कहीं गले में फंस जाएं, उलझ जाएं, तीखा लगे तो आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। वैद्यराज कहते हैं कि आप शहद में लपेट करके काली मिर्च चाट जाओ। तो काली मिर्च आपने शहद लपेट कर चाट लिया, अब आपने शहद चाटना शुरू कर दिया, काली मिर्च को भूल गए। यही इस देश हिंदुस्तान के साथ हुआ है। धर्म के नाम पर लोग उस सच्चाई से बहुत दूर चले गए जो वाकई में उनको अध्यात्म तक ले जाते। कबीर साहब की पूरी यही कोशिश रही है। आज से 600 बरस पहले आए थे, जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था, वो धर्मांतरण कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंडित नामधारी जो ब्राह्मण वर्ग है, चतुर्वर्ण में टॉपर,
वो जबरदस्ती अपने आप को सिरमौर साबित कर रहे थे और नीची जाति के लोगों को एक तरीके से किनारा कर दिए थे। छुआछूत जाति के आधार पर उन्हें पैर से पैदा हुआ शूद्र, अति शूद्र, दलित, पतित जैसे अंतज्य क्या क्या शब्दों से उनका नाम ले रहे थे और उनके साथ बड़ा भेदभाव चल रहा था। उस क्रांतिकारी ज़माने में, उस ज़माने में जबकि वो भक्ति काल का स्वर्णिम युग होता है, कबीर साहब का अवतरण होता है। तो आप समझिए संत गुरुजन क्या कह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। जैसे अभी राम की पूजा हुई है, काफ़ी लोग यहाँ से पहले अयोध्या में थे, अयोध्या में राम मंदिर देखने गए और जो बड़ा आयोजन हुआ था 22 जनवरी 24 के साल में, वो सब जानते हैं। पूरी दुनिया में राम की रामायण आप देखते हैं, अरुण गोविल के सीरियल को देखते हैं, रामायण की कथा आप सुनते हैं मुरारी बापू जैसे संतों के द्वारा, लेकिन जो स्वयं राम खुद रामायण में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। मैं स्वयं सुबह सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरणों में वंदन करता हूँ, बड़े गुरुजनों को प्रार्थना करता हूँ, उनको भी नमन वंदन करता हूँ। ये राम स्वयं कह रहे हैं और राम की आप मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा धोखा आप खुद को दे रहे हैं। कभी सोचते हैं? सोचिए जरा, आपके जो महापुरुष हुए हैं, जिन्हें आप प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और नाना नाम से उनको जानते हैं, उनके आप चित्र की पूजा करते हैं। चित्र पूजक हैं आप, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन तर्पण सब करते हैं उनके नाम पर। छठ मैया की पूजा होती है बिहार के अंदर नदी में आधे कमर तक डूब करके। लेकिन आप सोचिए, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसका आप चित्र लगाए हैं, क्या आप उसके चरित्र को समझ रहे हैं? चित्र की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन चरित्र की पूजा कब करेंगे? चरित्र को पूजना, अपने भगवानों के, अपने प्रभु और इष्ट के जो चरित्र हैं, उनको पूजना का मतलब होता है उनको आचरण में लाना। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, आचार्य शंकर कहते हैं, जो पक्के सनातनी कहते हैं, भगवान भोले भंडारी शंकर के अवतार कहे जाते हैं, उनकी किताब पढ़िए विवेक चूड़ामणि। और विवेक चूड़ामणि पर हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब ने जो भाष्य लिखा है वो यहाँ पर रखी है वो किताब, आप पढ़िएगा। वो कट्टर सनातनी होने के बावजूद 4 मठ स्थापित किए भारत के चारों दिशाओं में, इतनी गहरी अध्यात्म की बात कर रहे हैं, शिखर की बात कर रहे हैं। पूज्येस अनुरागो भक्ति रीति भिद्यते, पूज्य के प्रति अनुराग, भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है, धर्म क्या है, इसको सही तरीके से समझना होगा तो आपको कबीर साहब के शरण में आना होगा। वरना आप जड़ पिंडी की पूजा करते रहेंगे, उन्हें नहलाते रहेंगे, धुलाते रहेंगे, कपड़े बदलते रहेंगे। विचार करिए इस देश में क्या हो रहा है। केवल यही कर्म हो रहे हैं, बाह्य कर्म कांड, उसके पीछे की सच्चाई को आप भूल गए। जब स्वयं राम कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूँ, तो आपका क्या फर्ज है? एक माँ ने अपने बच्चे को सिखा दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। रोज रोज ये सुनाए और अर्थ सुना करके बच्चे को सिखा दिया। बच्चा पूरे लगन के साथ सवेरे उठता, महीने भर अपने बड़े बुजुर्गों, दादा दादियों और जो भी लोग रहे बड़े लोग, उनके चरण वंदन करते रहे। 1 महीना पूरा हुआ और 31 तारीख को बगावत कर दिया कि आज के बाद मैं कोई चरण वंदन नहीं करूंगा, सवेरे किसी का पैर नहीं छूऊंगा। माँ बाप थर्रा गए, बेटा क्या हो गया? मैं 1 महीना से कर रहा हूँ आप सबकी पूजा, चरण वंदन, चरण स्पर्श, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप मेरे माँ, मेरे पिताजी, खुद अपने माता पिता की आप कभी चरण वंदन नहीं करते सुबह सवेरे। यानी मेरे दादाजी और दादी जी हैं, उनके तो आप लोग कभी पैर नहीं छूते हैं। सवेरे तो छोड़िए, दिन में भी नहीं छूते हैं, कभी बाहर से आते हैं तो भी प्रणाम नहीं करते हैं। तो बच्चे ने बगावत कर दिया और पूरे घर को हिला दिया। सोचिए, ये बच्चे इतने तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के आज आ रहे हैं कि आपको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद सबक नहीं सीखते और बच्चों को जगाना और समझाना चाहते हैं।
चित्र की पूजा करना कितना आसान है। अभी दुर्गा मैया की पूजा कर रहे थे आप, 8 हाथ वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली। और ये शेरा वाली, पहाड़ा वाली, 8 हाथ की, 8 भुजाओं वाली, 8 तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने वाली स्वयं दुर्गा मैया किसी के घर में पैदा हो जाए तो उस घर की हालत क्या होगी समझिए जरा। उसके 8 हाथ होंगे, 8 हाथ वाले बच्चे जिस माँ को पैदा होगी उस माँ की क्या हालत होगी, वो पैदा कर पाएगी 8 हाथों वाली? आप भूल गए, आप केवल चित्र की पूजा होती है इस देश में, चरित्र की पूजा कभी नहीं हो रही है आज। इसीलिए भारत पिछड़ता जा रहा है, भ्रष्ट देशों की सूची में ये अव्वल आता जा रहा है। घोटाले, दंगा फसाद, मारधाड़, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार सर चढ़ कर बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरे से लोग डर रहे हैं, लेकिन भगवान से, भगवान के मंदिर से, भगवान की मूर्ति से कोई नहीं डर रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो एक बार संभावना है डरने की, लेकिन ऐसे कोई नहीं डर रहे हैं। सोचिए, एक माँ दुर्गा आपके यहाँ पैदा हो जाए तो उस माँ की क्या हालत होगी। या क्या आप एक माँ दुर्गा को पैदा करना चाहेंगे? लेकिन दुर्गा माँ जैसी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो जाती है तो पूरा देश मगन हो जाता है। 56 इंच की छाती हो जाती है। दुर्गा के अवतार थी वो सचमुच में लक्ष्मीबाई, जो अकेले के दम पर फिरंगियों से लोहा ले रही थी और तलवार चला चला करके गोरे अंग्रेजों के सर कलम कर रही थी, गर्दन काट के जमीन पर गिरा रही थी। ये सीखना है। 8 भुजाओं का मतलब है 8 तरीके के हथियार वो चला सकती थी, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही आप अपने जीवन में जो दुर्गम लड़ाइयाँ हैं उनको लड़ें, अपने मन को हराएं, अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करें, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं जड़पिंडी और मूर्तियों के सामने। आपको बढ़ चढ़ करके आगे आना है, खुद रणचंडी बनना है, खुद अपने क्रांति को बाहर लेके आना है। इसके लिए ये महापुरुष हैं कि उनके जीवन दर्शन से आप सीखें, जो उनका जीवन रहा है, चरित्र रहा है, जो उन्होंने हमें सिखाया है। जैसे कबीर साहब के जीवन दर्शन को आप पढ़ते हैं, वर्तमान हमारे गुरुदेव रहे हैं सदगुरु अभिलाष साहब के जीवन दर्शन से आप सीखते हैं, तो सही तरीके से आप अपने पूज्य की सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं और आराधना कर पा रहे हैं। तो चित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र की पूजा करना है। उसके चरित्र का, आचरण का अपने को जीवन में आचरण करना है, ये सबसे बड़ी पूजा है। ऐसे ही हर कोई महान हुआ है। कबीर साहब ऐसे कैसे महान हो गए? उनके कोई गुरु भी नहीं थे, लेकिन वो सत्य की आराधना किया करते थे, सत्य को जिया करते थे और सत्य को जी करके आज वो सबसे बड़े गुरु हैं, संतों में शिरोमणि कहे जाते हैं। कोई भी एक नाम उठा लीजिए, वो कभी किसी बड़े महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी और की वो नाक रगड़ाई नहीं करते थे, हाथ उठाकर आसमान में वो नहीं ताकते थे। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर साहब हो, नानक साहब, दादू दयाल और तमाम जो संतों की वाहिनी चलती है। इधर जो क्रांतिकारी रहे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेस्ता अशफाकुल्ला खां और एक बड़े नाम भगत सिंह। भगत सिंह खुद अपने दम पर आए और कभी वो राम को नहीं पुकारे, कभी कृष्ण को नहीं पुकारे कि सुदर्शन लेके आओ, अर्जुन को नहीं पुकारे कि गांडीव लेके आओ, ना ही राम को पुकारे कि धनुष लेके आओ, न गदाधारी हनुमान को पुकारे, न त्रिशूलधारी कभी शंकर को पुकारे। वो देखे कि अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब मुझे राम जी बनना होगा, अब मुझे हनुमान जी बनना होगा। और एक दिन आया जब वो बच्चा जो 18 साल के उम्र का रहा होगा, उन्होंने अंग्रेज जहाँ मीटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े अंग्रेज बैठे हुए थे, उस सभा में एक बम फेंक दिया था। अभी 17-18 साल का बच्चा ने बम फेंक दिया था। अंदाज़ा लगाइए, अपनी औकात में आए, देश उनके लिए सब कुछ हो गया, देश की जनता, उसकी माँ बहनें पिस रही थी, उन पर अत्याचार हो रहा था, वो दिख रहा था। तो उन्होंने अपने भगवान को स्वयं प्रकट लिख कर लिया और अपने भीतर इतनी एनर्जी और ताकत लेके आए कि अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और दांत ही खट्टे नहीं किए बल्कि अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लिए। ये होते हैं क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर बनिए, सही पुजारी बनिए, सही भक्त बनिए, सही अनुयायी बनिए और चित्र की पूजा करने के बजाय चरित्र की पूजा करिए। अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलिए, उनके आचरण को जिए, उन्हें पढ़िए, लिखिए, समझिए,
संतों के चरणों में बैठिए इन्हीं वचनों के साथ कि जरूर आप आज के बाद चरित्र पूजा से बाहर निकलकर माफ करिए, चित्र पूजा को इनकार करते हुए चरित्र की पूजा करेंगे, चरणों में बैठेंगे गुरुजनों के, अपने आचरण को सुधारेंगे, तन मन और वचन को निर्मल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन दिव्य और भव्य हो और यहीं पर विश्राम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर समझ आ गया होगा, चित्र की पूजा करनी चाहिए कि चरित्र की? चरित्र की। और चरित्र की पूजा नहीं करना है, चरित्र का आचरण करना है। कहने का ढंग है, एक गुजरात में भक्त हैं, एक राजपीपला शहर है वहाँ के। एक बार वो चर्चा कर रहे थे कि एक सभा में गए और वहाँ कुछ परंपरा को मानने वाले, अलग परंपरा को मानने वाले थे, लेकिन कई बार होता था हिंसा विरोध की भावना भी बढ़ती थी उनके अंदर। तो कहे कि आप अपने इष्ट को परमात्मा को मानते हैं तो वो क्या दयालु है, कृपालु है कि हिंसक है? तो कहे दयालु है, कृपालु है। तो कहे अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, हम किसी को जीवन में आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो उनके आदर्शों को, उनके जीवन के गुणों को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करते हैं। एक सामान्य सी बात है, आजकल जो बच्चे हैं वो लोग कोई क्रिकेटर को या फिल्मी एक्टर को जब आइडियल मानते हैं तो उसी ढंग से चलना फिरना शुरू करते हैं, उसी ढंग से बाल रखते हैं, उसी ढंग से स्टाइल मारते हैं, उसी ढंग से डांस करते हैं, है कि नहीं? तो कहे कि एक सामान्य आदमी जब किसी को आइडियल मानता है, सामान्य कोई एक्टर एक्ट्रेस या खिलाड़ी को, तो वैसा बनना चाहता है, वैसा दिखना चाहता है। और आप अपने इष्ट को मानते हैं, वो दयालु है, कृपालु है, रहम वाला है, तो आप वैसा क्यों नहीं होना चाहते? उसके विपरीत क्यों होते हैं? सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं था। कहे कि आप सही कहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम जब किसी महापुरुष को पूजा की वस्तु बना देते हैं तो हम उनकी एक प्रकार से हत्या करते हैं। फिर उनसे जो गुण लेना चाहिए, जो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। अब यही हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण होता है। इसलिए हम पूजा की वस्तु बना दिए। पूजना सरल है। उस समय कह रहे थे ना एक संत, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। अब जा करके कह दीजिए ना, और अपने गुण दोषों को बोलिए भी, लेकिन वो सुनने वाला नहीं, वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है। लेकिन यही चीज कोई संत महात्मा के पास में जा करके कहेंगे, अपने आप को खोल कर रखेंगे, अपने गुण दोषों की परख कराएंगे, तो पता चलेगा और वहाँ से संकेत मिलेगा। तो हम महापुरुषों के आदर्शों को लेकर के वैसे होने की चेष्टा करें, केवल पूजा की वस्तु न बना दें। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। आए हमारे बीच जितेंद्र साहब भी हैं, संत श्री जितेंद्र साहब जी। एक तो बिजी रहते हैं सेवा में, अभी संयोग से उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचार हम सबके बीच रखें।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बोलिए संत समाज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। धन्यवाद। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों, हम सब अभी संत श्री यतेंद्र साहेब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे कि चरित्र क्या है, चरित्र की विशेषता क्या है, हमें कैसे होना है। इसी संदर्भ पर हम सब बहुत मार्मिक विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी कड़ी में मैं भी कुछ विचार करता हूं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सदगुरु कबीर साहब जी 120 वर्ष तक पूरे मानव को जगाने के प्रयास किया है। सदगुरु कबीर साहब जी एक साधारण से साधारण और ऊंची से ऊंची बातें करके हम सबको जगा रहे हैं। केवल मात्र ऐसी नहीं है सदगुरु कबीर साहब जी। सदगुरु कबीर साहब जी पूरे विश्व के लिए, एक मानव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। आप सब देख रहे हैं इस मंच में कितने संत बैठे हुए हैं, ज्ञानी संत, त्यागी, तपस्वी है। ये सब मानव जीवन के लिए ही समर्पित है। अपने कल्याण करते हुए समाज के कल्याण कर रहे हैं। और हम सब कैसे हैं? सो रहे हैं। उस सोते हुए इंसान को जगाने के लिए आज संत गुरुजन इस कबीर मंच में पधारे हुए हैं। क्या हम जाग सकते हैं? क्या हम अपने को बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो आज से तैयार हो जाइए अपने आप को बदलने के लिए, अपने को बनाने के लिए। कैसे बनते हैं इंसान, इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम एक कपड़े पहन करके साधु के वेश लगा जाने से क्या वो सुधर जाते हैं? क्या एक भगत भक्तिन एक दिवस स्थिति को सामने में एक सांप्रदायिक भावना को निर्वाह करने में क्या वो सुधर जाते हैं? यदि सुधरते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे हम अपनी सुधार कर रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब जी एक सहज भाव से अपने विचारों को हम लोगों के बीच पेश करते हैं। शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गण गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल लगता है, पढ़ने में सरल लगता है, लेकिन चरितार्थ करने में कितनी कठिन है। तो संस्कार कैसे बदलते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, इस बात को आज हम सब समझने की प्रयास करें। संस्कार है क्या? किसको संस्कार कहते हैं? किसको बदलाव कहते हैं? परिवर्तन की स्थिति क्या है? यहां हम सब सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्य के संग करने के लिए आए हैं, ताकि हम सब बदल जाएं। बदलाव कैसे है? एक छोटी सी कहानी।
एक संत शिवालय एक मंदिर में जाकर पूजा करते थे और उसका मंदिर जो है एक पहाड़ पर होता था। तो क्या होता था, बरसात और ठंडी में पानी की कमी नहीं पड़ती थी। किसी झरने के माध्यम से वो अपना निर्वाह कर लेता था। जब जेठ के महीना जब आता था तो पानी का अभाव होता था, झरना सूख जाता था और उसको जो है नीचे से, एक गांव से नीचे से बाल्टी में लेकर पानी ऊपर की ओर पहाड़ में चढ़ाना पड़ता था। वैसे ही उसे पानी ले जाकर के शिव को, मूर्ति को धोते थे, मंदिर को साफ करते थे और पूजा प्रारंभ कर देते थे। एक बार की बात है, जेठ के महीना एक बाल्टी लेकर के ऊपर की ओर पानी पहुंचाकर वह अपने मंदिर के सामने रख दिया। किसी कारणवश उसको वहां व्यस्त हो गया। तो क्या होता है, एक गाय प्यासी थी पहाड़ पर, तो वो गाय जो है बाल्टी के पानी पी ली थोड़ा से। जैसे ही वो पीते हुए देख लिया तो गाय को इतना डंडा से पीटा कि गाय जो है तुरंत पहाड़ से नीचे की ओर, गांव की ओर दौड़ने लगी। उस गाय को एक वेश्या देख रही थी। वेश्या समझ गई एक गाय प्यासी है। वेश्या अपने घर से एक बाल्टी पानी लाकर बीच रास्ता में रख दिया। जैसे ही गाय सामने आई और एक बाल्टी पानी को पूरी प्यास के सांसों में वो पी ली। गाय की प्यास बुझ गई। वैसे को बहुत संतुष्टि हुई, चलो कोई बात नहीं, मेरी एक बाल्टी पानी कम से कम गाय तो पी ली। लेकिन क्या होता है, जब साधु का शरीर जब शांत हुआ, संसार से विदा हुआ, तो क्या होता है, उसकी आत्मा जो है धर्मराज के पास पहुंच जाती है। धर्मराज उस संत से कहते हैं कि बताओ भाई, आपने बहुत पुण्य किए हैं। तो कहा कि संत जी, मैंने तो पुण्य तो किया हूं। तो धर्मराज कहते हैं एक बात की गलती है, आपने छोटी सी गलती की है। वो क्या गलती है कि प्यासी गाय को पानी नहीं पिलाई, बस एक छोटी सी गलती है। तो ये बताओ कि पहले स्वर्ग भोगेंगे कि नरक भोगेंगे? छोटी सी गलती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये निर्णय करिए कि पहले नरक भोगेंगे कि स्वर्ग भोगेंगे। वो साधु कहता है एक ही गलती तो है, चलो मैं नरक ही भोग लेता हूं, बाकी तो स्वर्ग भोग लूंगा। ऐसा कहा और धर्मराज उसको धरती में पुनः भेज दिया। तो कहाँ जन्म लेता है? एक केवट के यहाँ, जहां रोज समुद्र में जाल फेंकते थे, मछली पकड़ते थे, उसी पर निर्वाह करते थे। वो साधु का संस्कार कहता था, ब्रह्म मुहूर्त उठते ही उसने जाल खेलते थे, मछली पकड़ते थे। उसका जितने भी शुभ कर्म किया था वह अशुभ कर्म में बदल गया। फिर क्या होता है, एक अवस्था के बाद वैश्य का शरीर भी दुनिया से पलायन हो जाता है। वैश्या धर्मराज के पास पहुंचती है। धर्मराज कहते हैं बताओ क्या करना है? आपने तो पूरे जीवन भर गलत काम किए हैं,
लोगों को बिगाड़े हैं, कोई पुण्य की स्थिति नहीं है। हाँ, एक काम किए हैं कि तुमने प्यासी गाय को पानी पिलाई है, बस इतनी सी काम किए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये बताओ कि पहले स्वर्ग भोगेंगे कि नरक भोगेंगे? वैसे तो जीवन भर गलत काम किए हैं। वैसा सोचती है मैंने तो जीवन भर गलत काम किया हूं, छोटी सी पुण्य है, जो गाय को पानी पिलाई हूं उसी के लिए मेरे को पुण्य मिल रहा है, मैं पुण्य ही भोग लेता हूं, फिर तो नरक ही भोगना ही है। उसने कहा मेरे को कुछ पल के लिए पुण्य भोगने की अवसर दीजिए। धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं। उसने उसको धरती पर भेज दिया। फिर क्या होता है, उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। ब्राह्मण परिवार में हुआ तो ब्राह्मण जब पूजा अर्चना करने लगे शिव का, तो उस छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर पूजा करना, मंत्र जाप करना इत्यादि उसको सिखाने के प्रयास किया। थोड़ी सी अवस्था होने पर उसको वेद पढ़ाया गया, शास्त्र पढ़ाया गया, कुरान, शास्त्र, गीता, भागवत, अनेक प्रकार के उसको ज्ञान दिया गया। वह वैश्या अपने आप में इतना पूर्णत्व हो गया, विद्वान, विदुषी, और वह संसार में जहां भी जाते थे वह गीता भागवत के ही एकदम प्रचार करते थे, लोगों को समझाने के प्रयास किया। इस प्रकार से उसके जितने भी कुकर्म थे सब समाप्त हो गया और शुभ संस्कार को प्राप्त किया। तो भला इस कहानी से हमें यह एक प्रेरणा मिलता है कि हमें कैसे होना है। हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती में हमारे संस्कार इतना लक्ष्य है कि एक छोटी सी गलती भी छूट नहीं पा रही है, तो हमारा संस्कार कैसे बनेगा? हम भक्ति भाव बहुत करते हैं, लेकिन तंबाकू खाना बिल्कुल एकदम जायज है, सिगरेट पीना जायज है, बीड़ी पीना जायज है, तो कैसे होगा? एक छोटी सी गलती भी समझ में नहीं आती है। हम बहुत बड़े घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन एक सास को, एक बहू को, एक ननंद को, एक बेटे को भी बोलने का ऐसे कभी नहीं आता है। तो ऐसे बोलचाल शैली में हम अपने संस्कार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समझिए, इस बात को गौर करिए, अपने भीतर विचारने की कोशिश करें कि हमारा संस्कार कैसे होना चाहिए। मेरे को समय मिला है, उसी के आधार पर मैं अपने विचार रख रहा हूं कि सदगुरु कबीर साहब जी की अमर वाणी है, इस पर अमल करें। छोटी सी गलती हमारे लिए भयंकर हो जाती है, और इसीलिए हम अपने संस्कार को समझने की प्रयास करें कि हकीकत में हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं और किसके लिए करते हैं, और क्या हम खुद अपने आप को बनाने के प्रयास है। तो बनाने के प्रयास है तो इस वाणी को, इस साखी को, सदगुरु कबीर साहब जी की अमर वाणी को याद करने की कोशिश करें। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। बोले सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब